And you lost your parents and sister at the age of 23. Yeah, I did. बहुत traumatic रहा होगा आपके लिए ना? ट्रॉमेटिक तो रहा था, ट्रॉमेटिक है. Things that matter to the soul उसमें ज़्यादा involved थे कि business came naturally to you. देखिए हमारे क्या आपके अंदर वो प्रेशर था टू कैरी द फैमिली बिजनेस फॉरवर्ड एट अ वेरी यंग एज? ऑफ और आप कोर्स उस प्रोसेस में क्या आप बर्डन फील कर रहे थे? क्या बहुत यंग थे प्रेशर था. व्हाइल कैरिंग द बिजनेस फॉरवर्ड? क्या आप लोनली फील कर रहे थे उस टाइम पे? सही. Yes, I don't drink at all. I've never touched alcohol in my life. मैंने कभी कॉलेज में भी ऐसे एक शॉट नहीं मारा आपने? Not even a drop. I was told by even my aunt Premada Birla that you must dress up in a particular way, whether you're in the office or not. When you're traveling on a plane, she was right. From her point of view, she was right. When you're traveling in a plane, you'll meet so many businessmen, right? So you cannot just wear these what we call funky, cool, whatever clothes, God knows. You have to be dressed seriously. But I didn't. आप किसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो? So, my cousin Kumar Mangalam Birla is somebody I really look up to. हाय नमस्ते, आई एम यश बिरला. मुझे सिद्धार्थ कन्नन जी से बात करने में बहुत ही अच्छा लगा, अनुभव बहुत अच्छा रहा. कई चीज़ें जो मेरे दिल में थी पर प्रकट होने को मुश्किल हो रही थी, वो भी उन्होंने इतने अच्छे तरह से मेरे को प्रश्न पूछे कि मेरे को अच्छा लगा वो सब चीज़ बोल के. और वार्तालाप हुआ, ये नहीं कि उन्होंने प्रश्न पूछे और मैंने खाली जवाब दिए. उन्होंने भी बोला, मैंने भी बोला, और हमने बहुत अच्छा चीज़ें वार्तालाप में हुए, जैसे होना चाहिए हर इंटरव्यू. And to see this interview and to see Siddharth Kannan's other beautiful interviews, join his YouTube channel, Siddharth Kannan. Business tycoon, fitness enthusiast, spiritual leader, lots more. यशोवर्धन बिरला उर्फ यश बिरला. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. आपके ये सब जो आपने मेरे बारे में कहा, पता नहीं कि मैं उसका उत्तरदायित्व ले सकता हूँ कि नहीं. आपके जो हम बात करेंगे उसके दौरान पता पड़ेगा कि इन तीनों में से मैं किस पर आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ एंड लिव अप टू एक्सपेक्टेशन. देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सिर्फ कि द बेस्ट वे a person can define themselves is to tell us what they feel about themselves. तो अपने आप को आप कैसे डिफाइन करते हो फिर? मैं एक आदमी हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, भगवान का बंदा हूँ, अगर आप वो टर्मिनोलॉजी समझे. तो मेरा मेन एसेंस कोर इज़ जो मेरे को कनेक्ट करता है डिवाइन से, डिविनिटी से, भगवान से. तो जो भी हम कर्म करते हैं लाइफ में, करना पड़ता है, यहाँ जो है करना पड़ता है, आपसे बातचीत करना पड़ता है, पर अल्टीमेटली एक चीज़ है बियॉन्ड, वो हमको कनेक्शन करता है यूनिवर्सल एनर्जी से. सो मैं वो ही हूँ मेनली. तो ये कमरा वो कमरा है जो मुझे बोला गया है, एंड आई कुड बी रॉन्ग बट प्लीज करेक्ट मी, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी breathed his last in this room. Is this that room? जी हाँ. वो लोग सरदार जी, गांधी जी, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स आप चित्र देख रहे हैं वॉल पर, यहीं ले गए. तो यहाँ काफ़ी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में डिस्कशन चलता था मेरे परदादा से, उनके भाइयों से. तो उसके कारण वो घर जैसे हो गए थे. तो हमारे संस्कार उनसे मिलते जुलते थे. मतलब प्योर वेज शाकाहारी हम लोग हैं, अल्कोहल घर में आता नहीं है. तो वो यहाँ रहने का अपना स्वभाव समझते थे कि यहाँ हम कंफर्टेबल हैं. तो उनमें से काफ़ी लोग यहाँ रहते थे. मतलब जब भी बॉम्बे में थे, फ्रीडम मूवमेंट की बातें बॉम्बे में करते थे, तो वो यही घर में होती थी. तो ऑब्वियसली जब एक बार सरदार जी यहाँ रह रहे थे, तो ही उनकी अंतिम सांस यहीं हुई, और जहाँ बैठे यहीं से उनका अंतिम संस्कार हुआ. और यहाँ बाणगंगा क्रेमेटोरियम है, उनको यहीं से ले जाया गया.
कभी कभार जब आप इस रूम में आते हो, कुछ डिवाइन बीइंग सेंस करते हो यहाँ पे? हाँ, मैं ये घर में आता तो मुझे ऐसा लगता है, मैं घर में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों के इतने संस्कार हैं इधर, और पूर्वजों के, ग्रेट थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के, लॉट ऑफ सेंट्स हैव बीन टू दिस हाउस फ्रॉम लेट्स से 5 decades। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो आप घर में वातावरण बनाए, वही आपको आभास होता है। जो आप सोचें, जो आप कर्म करें, उसी का आभास आपको वापस होएगा। तो आप बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग गुफाओं में चले जाते हैं, गुफाओं में कई लोग जाके ध्यान करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो गुफाओं का वाइब्रेशन, वो गुफाओं का वातावरण कंजीनियल होता है ध्यान के लिए, क्योंकि वहाँ पीस, पहले लोग आए हुए होंगे, वहाँ ध्यान किए हुए होंगे, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो वहाँ एकत्रित रहता है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम करेंगे, अल्टीमेटली हमको वापस आएगा। ऐसे ही जब आप कोई जगह में प्रवेश करते हैं, जो भी वहाँ के संस्कार हो, वो आपको आभास होता है। तो यहाँ पर नेहरू जी, गांधी जी और कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स आया करते थे आपके बिरला हाउस में? जी, मैं नाम गिनना शुरू करूँ तो मेरा लिस्ट इनकम्प्लीट होएगी, क्योंकि उनमें से सब, इंक्लूडिंग जो लॉर्ड माउंटबैटन थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश, वो भी यहाँ आए थे, क्योंकि उस टाइम सब वार्तालाप सब में चलता था, बिकॉज पीसफुली गोइंग इनटू इंडिपेंडेंस। तो ऐसा शायद ही कोई हुआ होगा जो यहाँ नहीं आए होंगे। इनफैक्ट मैंने यहाँ देखा भी है कि गांधी जी जो लेटर्स लिखे थे अपने माता जी को, वो भी यहाँ पे है। जी हाँ, तो मेरी दादी जी उनके बहुत निकट थी, उनके सिद्धांत और उनके विचारों से बहुत निकट थी, प्रभावित थी उनके जो सात्विक विचार थे, सादगी के विचार थे, स्पिरिचुअल विचार थे। भगवत गीता पर उन्होंने पूरा व्याख्या लिखा है गांधी जी ने। तो मेरी दादी जी उनके साथ एक्चुअली उनके आश्रम में 6 साल रही थी, उनके सिद्धांत सीखने के लिए। तो जब वो वापस आई यहाँ घर में, तो उनको जब भी कोई भी प्रश्न होता था अबाउट कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ, अबाउट ये लाइफ में डिसीजन मैं कैसे लूँ, ये मेरे को प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, तो उन्होंने गांधी जी को अपना मान रखा था फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। तो वो उनसे संपर्क करती थी पत्र पर, और उनका उन दिनों पत्र पर ही संपर्क होता था, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं। तो वो इमीडिएटली गांधी जी उनको लिख देते थे कि ये विषय में आपको इस दृष्टिकोण से आपको लाइफ जीनी चाहिए। तो गेटिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, द मैन हु इज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, द गोल्डन स्पून, क्या वाकई बचपन ऐसा था? देखिए, सिल्वर और गोल्ड इज मेटल, इट्स अ परसेप्शन। ना कोई स्पून है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है। प्रेम होता है, जो प्रेम होता है वही मैं गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड सब मानता हूँ। हाँ, मेरा जो बचपन था बहुत प्रेम से व्यतीत हुआ। मेरी जो दादी, जो जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने मुझे बहुत उनके, मेरे दादाजी थे नहीं, तो एक अकेली थी, और उनका पूरा जैसे जीवन का लक्ष्य मैं था, अगर मैं ऐसा कह सकूं। तो मेरे को बहुत प्रेम दिया उन्होंने, मुझे बहुत सिखाया, बहुत मेरे को स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी के बारे में कहानियाँ सुनाई। तो उस हिसाब से मेरे पिताजी, माताजी, जब मेरे परदादा जी थे जीवित, तो जॉइंट फैमिली थी। तो हमारे उन दिनों संस्कारों में जब कोई जन्म लेता है घर में, तो सेलिब्रेशन होते हैं। तो वो सब होके मेरा चाइल्डहुड उसी तरह चला, सेलिब्रेशन एंड लव। आपका जो फैमिली रहा है उसमें आपके पिताजी का क्या इम्पैक्ट रहा है अशोक बिरला का आप पर? तो पिताजी मेरे एक बहुत फॉरवर्ड थिंकर थे। जब उन्होंने, वो बिजनेसमैन थे, तो उनकी आइडियाज़ करीब उनके समय से 10 साल अहेड चलती थी। तो मेरे पिताजी ने, फॉर एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड तो आपने इन्वेस्ट किया होगा कभी ना कभी। ऑफ कोर्स। तो वो पहला म्यूचुअल फंड भारत में मेरे पिताजी ने बनाया था। बिफोर वहाँ एक भी म्यूचुअल फंड नहीं था इंडिया में। तो उन्होंने आइडिया लिया,
जहाँ से भी लिया, उसका पूरा अरेंजमेंट किया, उसका जॉइंट वेंचर किया वॉबक पिंकर्स के साथ। वो लॉन्च करने को थे और फिर वो उस टाइम कोई फॉरेन डायरेक्टर्स को इंडियन डायरेक्टरशिप आने के लिए उसमें कुछ अड़चन आ गई, तो उनका ज़रा डिले हो गया ये म्यूचुअल फंड लॉन्च करना। तो ये यूटीआई के मिस्टर फिरवानी थे द देन चेयरमैन, तो उनको मेरे उनसे वार्तालाप हुआ था मेरे पिताजी का, तो उनको आइडिया अच्छी लगी तो उन्होंने लॉन्च कर लिया उनके पहले, और फिर मेरे पिताजी गुजर गए तो वो आइडिया वहीं की वहीं रह गई। पर कहने का तात्पर्य ये कि वो हर चीज़ अपने 10 साल आगे सोचते थे। तो ही वॉज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, अ विजनरी व्हाट वी कॉल। और माता जी का क्या इम्पैक्ट था आप पर? तो माता जी ऑफकोर्स हाउसवाइफ थी, पर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। बिहाइंड एवरी सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन। तो मेरे पिताजी का तो माता जी से यही था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, वो खुद मतलब ऑफिस में एक्टिवली नहीं जाती थी पर पीछे से सब चीज़ समझती थी, और उस हिसाब से उनका बहुत सहयोग रहा मेरे पिताजी के बिजनेसेस में। और जैसे मैंने कहा, हमारे घर में पैम्परिंग तो होती है तो माँ दादी जी सब बहुत मेरे को मतलब पैम्पर करते थे। पैम्परिंग अच्छी भी होती है, कई बार ख़राब भी हो जाती है, वो तो देखना पड़ेगा मेरे लिए अच्छी है कि ख़राब, और मैं बहुत पैम्पर था। आप अपने सिस्टर से भी बहुत करीब थे? सुजाता दीदी, मैं बहुत बहुत करीब था उनके साथ, जो हर चीज़ हमारे लाइफ के बारे में मेरा फर्स्ट डिस्कशन मेरी दीदी के साथ रहता था। दीदी मैं बुलाता था उनको, और ऐसा था कि मेरी उनसे रोज़ बातचीत होती थी। उनकी शादी भी हो गई थी लास्टली टू जय मेहता। तो और मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, पर अमेरिका से बॉम्बे उन दिनों भी एसटीडी चालू हुआ था, मतलब स्ट्रेट डायरेक्ट कॉलिंग। रोज़ उनका फ़ोन आता था मेरे पास, आज क्या हुआ, आज क्या किया, मैं कहाँ गई, मैंने किससे फ्रेंड से मिली, मैं कौन से पार्टी में अटेंड की, ये न्यूज़ है बॉम्बे की, ऐसे सब हंसमुख बातें उनके साथ। तो मेरा उनके साथ बहुत निकट रिलेशनशिप। ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी मैं उनसे लड़ाई किया, या मैं इनफैक्ट उनसे सुजाता दीदी के उन दिनों का पूछ जैसे घूमता रहता था उनके पीछे। और कितना एज गैप था आप दोनों के बीच में? 4.25 वर्ष। ऑब्वियसली बड़ी थी वो। या वो बड़ी थी मेरे से। तो आप पढ़ाई यूएसए में कर रहे थे? जी, जब ये हादसा हुआ, जब ये प्लेन क्रैश हुआ, मेरे पिताजी और बहन जो थे, तब मैं यूएसए में एमबीए कर रहा था। And you lost your parents and sister at the age of 23. Yeah, I did. बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा आपके लिए ना? ट्रॉमेटिक तो रहा था, ट्रॉमेटिक है वो कभी जो होता है वो मेमोरीज जाती नहीं है, बट ट्रॉमा इज़ रिलेटिव एक्चुअली। जो ट्रॉमा शुरू में होता है, वो ट्रॉमा बाद में रह तो जाता है, पर उसको हम किस तरह ज़िंदगी में इन्वॉल्व करके आगे बढ़े, वो भी लाइफ अपने को सिखा देती है। तो मतलब जो बोलते हैं मेमोरीज, आज भी मैं अगर सोचूं मेरे पिताजी माताजी के बारे में, तो मुझे लगता है अभी कल ही मिले थे, ऐसा है। तो मेमोरीज नेवर फेड। ट्रॉमा फेड्स इनटू बिकमिंग ट्रांसफॉर्म्ड लव। So if I used to think of my parents with tears, today I would think of them with a smile, with love, joy, because I do believe, and it's there in our scriptures and philosophy, that it's only the body that goes. आत्मा, उनका बीइंग, उनका प्रेम, अगर आप आभास करो तो हरदम रहेगा आपके साथ। उसके लिए हमको जैसे टीवी देखने के लिए एंटेना लगाना पड़ता है, तो हमको कभी कभी अंदर जाना पड़ता है उसके लिए। मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, ये जब भी आप करेंगे तो कुछ आभास होंगे उनको कि जहाँ भी है, जो भी योनि में है, कोई और योनि में, वहाँ से उनका कोई कनेक्शन। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आपको ये न्यूज़ मिला था, जी, हाउ डिड यू ओवरकम दैट ग्रीफ? there's actually no formula to overcome this grief, because the grief is unparalleled to anything else. Lose your देखिए, जो प्रेम आपको माँ से मिलेगा, पिता से मिलेगा, वो को प्रेम आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा लाइफ में, क्योंकि that is the only selfless love. I feel parents' love is only selfless love, which is the closest to divine love of God, because it's selfless.
they will want your happiness irrespective of what they are happy or not in, especially a mother and also a father. तो डील उनका एब्सेंस तो आप कभी मेकअप कर नहीं सकते। मेरा जो मैंने आपको पहले बोला कि मेरी दादी जी का मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट था, मेरे सोच विचारों पर। तो मैं 14-15 साल से शास्त्र पढ़ने का बहुत शौक़ था, भगवद गीता, उपनिषद। अब आप ये शास्त्र पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मतलब पूरा साइंस है कि जो होता है वो आप देख रहे हैं, शरीर जाता है पर आत्मा जाती नहीं है। शरीर 5 तत्वों से बना है, वो तो जन्मेगा और जाएगा, पर जो आत्मा है वो निरंतर है, निराकार है, सच्चिदानंद है। These are little complicated words. नहीं, मुझे समझ आ रहा है दिल से। आपको समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, तो अगर आप उसमें विश्वास करें, वही विश्वास मेरे में हरदम बना रहा। जब ये न्यूज़ आई, जब ये हुआ, इमोशनल दुख तो होता है, उसको आप अवॉइड कभी नहीं करेंगे। फिजिकल प्रेजेंस मिस होती है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हैं हम ह्यूमन हैं, हम वो लेवल पर नहीं पहुँचे, पर अंदर से कुछ बोलता है कि ये दिस इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कनेक्शन। हवा है यहाँ, हम हवा को देख नहीं सकते हैं पर आभास कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। तो जो दिखे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। ये ऑब्वियसली आपने समझा, आई प्रिज्यूम, कुछ समय के बाद, पर उस वक्त एट 23 ये बातें समझ आई थी? हाँ, क्योंकि मैंने 16 समझ में नहीं आई। आप यू आर राइट, लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आपकी समझ आज भी मुझे नई नई चीज़ समझनी चाहिए, नहीं तो लाइफ एंड्स। जब आप नॉलेज या सीखना एंड करते हैं तो यू हैव स्टैग्नेटेड, तब आपकी ईगो आ गई, हमने बहुत सीख लिया, अब और क्या सीखने का। ऐसा लाइफ टिल टुडे एवरी डे यू मस्ट लर्न। पर मैंने जैसे आपको कहा 14, 15, 16 साल से ये सब सीखना शुरू किया था, तो मेरे को इस पर बहुत विश्वास था। कई लोग बोलते हैं आप भगवान से नाराज़ थे क्या आप पर जो हुआ? ऐसे एक भी क्षण नहीं, मैं नाराज़ क्यों? क्योंकि ये मेरे कर्म, उनके कर्म जॉइन, और ये कोई ख़राब या अच्छा नहीं है। जो भी है ये शरीर है, शरीर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ तो है, उसके पहले कुछ तो है। तो ये विश्वास हरदम मेरे में था। अब ऑफ कोर्स उस टाइम क्योंकि बहुत वो हादसा एक समय हुआ, धक्का लगता है, ठेस पहुंचती है, रोना आता है, वो सब हुआ। ये नहीं हुआ कि मैं ऐसे ध्यान में बैठ गया, पर अंदर कुछ बोलता रहा कि कष्ट होता है, रोना आता है, पर ठीक है, होता रहे, पर कुछ बियॉन्ड है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड विच इज़ अवे फ्रॉम दिस ग्रीफ, which is different from this grief, which you feel, which you experience. And that feeling and experience, of course, when it's new, this incident is less, but with every passing period, it keeps increasing. That faith, that divinity, that experience, that bhav keeps increasing. तो आप इसका ब्लैक एंड, मतलब ये थोड़ा मतलब क्या मनोवैज्ञानिक बात है, तो थोड़ा कष्ट होता है समझने में। पर मेरे हिसाब से मैंने इमीडिएटली क्या सोचा कि मेरे पिताजी माताजी को क्या क्या चीज़ में खुशी होगी, वो मैं करना शुरू करूँ, उस चीज़ों को मेरे लाइफ में लाऊं परिवर्तन लाने के लिए, तो मैं उनको उस तरह प्रेम जता सकूं। तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। मैं 22 साल का था। आप अपने पिताजी माताजी की सेवा करते हैं जब वो वृद्ध हो जाते हैं, मेरे को तो अवसर मिला ही नहीं सेवा करने के लिए। तो अब क्या करूँ, अब कैसे उनको दूँ जो उनको नहीं दे पाया। तो उनके गुजरने के बाद उनके याद में, उनके प्रेम में जो भी वो कर सके, उनके नाम में चैरिटी, ठीक है सब लोग करते हैं, पर दिल से करना चाहिए कि उनको जिस चीज़ में खुशी होती थी हमको करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स पूजा पाठ, पिलग्रिमेजेस, तर्पण, जैसे वो श्राद्ध होते हैं अपने शास्त्र में, गया श्राद्ध, कुरुक्षेत्र श्राद्ध, बद्रीनाथ श्राद्ध, मैं सब जगह गया। जो हमारे शास्त्र में वो भी किया, जो मेरे दिल से वो भी किया। तो उससे मेरे को लगा कि जो मैं नहीं दे पाया उनके ज़िंदगी में, मैं जो भी मेरे कैपेबिलिटी में है मैं अभी भी दे रहा हूँ, और उस तरह मैं उनको जो देना था ये लाइफ में नहीं दे पाया वो देता रहूँगा, अभी भी देता रहूँगा और अभी भी देता हूँ। तो आप बोल रहे हो कि यू स्टिल फील बॉडीली वो हमारे साथ नहीं है, बट सोल वाइज वो आपके इर्द गिर्द हमेशा है? सोल, यस,
इट कुड बी इंटरप्रेट ना, आप सब कई लोग बोलेंगे उन्होंने कोई अलग जन्म ले लिया हो सकता है. बॉडीज I'm going to a very deep No, philosophical but I sphere. like this. Yash, Uh, I like this. आप बोलो दिल से. तो हम यहाँ से बॉडी चला जाए तो कहाँ जाते, कहीं तो जाते. वो आप बॉडी के बिना भी, उसका पूरा साइंस है, गरुड़ पुराण है, भगवद गीता, इसमें सब विस्तार से बताया है कि आप कहाँ जाते हैं, दूसरे युग लोक हैं, दूसरे बॉडी फॉर्म्स हैं. अपन ने टीवी की बात की, वो फ्रीक्वेंसी आपकी, आप टीवी पर चित्र देखेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी आनी पड़ेगी. हम बहुत चीज़ को देख नहीं सकते कि हमारी फ्रीक्वेंसी वो लेवल पर नहीं है. बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स, योनिया एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. दे मे बी हियर बट वी मे नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैम. समरी टू मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड, कि वो जहाँ भी हो, जिस भी योनि में हो, जिस भी फॉर्म में हो, उनका एक आंतरिक कनेक्शन, आत्मिक कनेक्शन हरदम बना रहेगा. दैट्स माय बिलीफ. आप कभी कभार उनसे बात करते हो? जी. Lot of people. टॉक. Yes. अच्छा, ये आपने, अच्छा आई डोंट नो, पर ये मैंने इसका कई समय पहले बात किया था. तो पहले गुड टॉपिक एक्चुअली, जो आपने बोला कि व्हाट डिड यू फील दैट ट्रॉमा आपने यूज़ किया. वो ट्रॉमा को इमीडिएटली गेट ओवर करने के लिए जो मेरे पास अंदर था, ये विश्वास कि वो हैं, मेरे को उसको देखना था ब्लैक एंड वाइट में, बस खाली एक था. तो मैंने जो आप बोल रहे हैं बात करने की काफ़ी कोशिश की. उस टाइम एक स्पिरिचुअल सेंटर था लंदन में, वहाँ ये बोलते हैं मीडियम्स, कनेक्शंस, बहुत अलग अलग तरह के. तो कई लोग थे, जैसे आप बैठे हैं, आपके समझे आपकी दादी चली गई हैं, तो आपके पीछे आके खड़ी रहेंगी, अगर वो स्पिरिट वर्ल्ड में रहेंगी, तो उनका चित्र बनाते हैं वो लोग कि ये जन है. तो उनको नहीं पता आपकी कौन दादी है, पर वो चित्र बन जाता है. पर मेरा यहाँ कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ. जहाँ भी मैं गया, मैं निराश होकर आ गया. फिर मेरे को किसी ने बोला कि वो आपके थ्रू कुछ आपको संदेश देंगे बाय राइटिंग, और इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक राइटिंग. तो मेडिटेशन में जाके, पूजा करके, कैंडल लगा के, यू होल्ड अ पेन एंड फॉर सम टाइम यू कीप ट्राइंग दैट दे कम थ्रू यू. मीन्स मैनिफेस्ट द एनर्जीज थ्रू द फिजिकल फॉर्म. मैंने कोशिश की, मैं अगेन फेल हुआ. फिर बहुत एक साल ये सब चीज़ में मैं गया. मेरे को खाली उनसे कुछ नहीं पूछना था, मेरे को खाली वो फिज़िकल प्रूफ करना था कि आप कहीं हो, क्योंकि एकदम सडनली चले गए, तो मुझे वो देखना था. तो मैं एक यहाँ गिरगांव में थी एक मीडियम, वो करीब 90 साल की थी, वृद्ध औरत. उनको दिखता कम था, याद कम रहता था. किसी ने उनके बारे में बताया, तो मैं उनके पास गया. तो उनको उन ज़मानों में ना इंस्टाग्राम, ना मीडिया, ना नोन फेस, ना अननोन फेस, उनको कुछ पता नहीं मैं कौन क्या कुछ. तो मैं गया, मैंने उनका, वो गिरगांव में पुरानी जो होती है कि मैंने नॉक किया उनके दरवाजे पर. वो कोई बेल वेल नहीं, ऐसे पुराना खटखट. तो बोले कौन आए तुम ही था, ऐसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया था आपसे कोई किसी चिट्ठी के थ्रू. तो बोले हाँ, थांबा. तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया. तो मैंने करीब 15-20 मिनट वेट करके वापस नॉक किया. तो उन्होंने खोला. तुम्ही कोण? आय सेड मी आता येले होते, मी तुम्ही मला सांगितला की तुम्ही थांबा. तो मराठी मेरी बहुत अच्छी नहीं, पर मैंने कोशिश की बात करने में. तो फिर वो बोले हाँ ये. शी सैट डाउन. उन्होंने एक ऐसा, नाउ दिस गेट्स अ लिटिल एसोटेरिक एंड मे बी अ लिटिल स्पूकी. उनका ऐसा त्रिकोण शेप का एक टेबल था, और त्रिकोण शेप के टेबल पर A to Z ऐसे लेटर्स थे, और 1 to 10 और येस और नो. और वो उन्होंने पहले कहा था कि अगर आप आओ तो किसी को साथ लेके आओ जो आपके साथ लिख सके, क्योंकि ये बहुत जल्दी संदेश आता है, तो वो समझता नहीं है, तो आप लिखना पड़ेगा एक एक शब्द को. तो मैं मेरी कज़न को लेके गया था, जो मेरे साथ बैठी थी. फिर उन्होंने कहा आप बैठिए इधर, और आप सोचिए जिनके बारे में, आप जो भी हैं, मेरे को नहीं पता, आप जिनसे आपको संपर्क करना है वो तरफ, आप उनके बारे में सोचिए. तो मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा. ना मैंने उनको बोला, ना कुछ बोला, खाली मैंने दिमाग में सोचा मेरे माँ के बारे में. तो फिर वो बोली थोड़ी देर बाद कि अगर जिनके बारे में ये सोचना अगर यहाँ है तो आप बताइए आप यहाँ हैं. तो अभी ये विश्वास भी कर सकते हैं, ना भी विश्वास कर सकते हैं, आप पर निर्भर. वो पूरा जो टेबल था, मेरी उंगली थी उस पॉइंटर पर, उनकी उंगली थी, वो पूरा ऐसे हल गया.
फिर भी मैंने सोचा कि कुछ क्या है, कुछ खुद हिला रही हैं, कुछ है, पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसे उंगली ऐसे रख रही थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो ये जिससे संपर्क करना चाह रहे हैं वो यहाँ हैं क्या आप? तो बोले हाँ, यस, इट वेंट टू यस। बोले अच्छा, आप आपका नाम बताइए कि आप जब जीवित थे आपका नाम क्या था? तो वो झट 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 ऐसे लेटर्स पर गया और मेरी कज़न लिखती गई SUNANDA, सुनंदा, दैट मेरी माँ का नाम सुनंदा था। तो वो वहाँ आया, ना वो लेडी को पता कि मैं कौन, ना उस लेडी को पता मैंने किसके बारे में सोचा। तो जब ये नाम आया तब मेरे को खटका कि जो मैं इतने 1 साल से प्रयास कर रहा था उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का, वो आज आ गया। बस दैट वाज एंड। मेरे को कुछ पूछना नहीं था, मैंने कुछ प्रश्न पूछे, हाउ आर यू, ये सब ऐसे जस्ट टू कंटिन्यू बिकॉज सडनली यू कांट गेट अप। फिर उन्होंने, अब उस सवेरे मैंने श्राद्ध किया था उनका, जो श्राद्ध होती ना पूजा, तो उनको फूल तर्पण करते हैं ऐसा। सडनली मैंने कुछ पूछा नहीं, सडनली स्टार्टेड गोइंग हियर देयर। तो मैं, जो कज़न थी मेरी लिख रही थी, तो वहाँ आया, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स इन द मॉर्निंग, वी वर वेरी हैप्पी टू सी द फैमिली सिटिंग देयर एंड गिविंग अस लव। ये जो चीज़ थी, तो मुझे ऐसा लगा उसके बारे में कि अब मेरे को, जो मेरी बिलीफ थी, विश्वास था कि वो यही है, अब प्रूव हो गया। अब मेरे को ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, ना मेरे को उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे दिल में है जो चीज़ है, कनेक्शन। तो उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की, ना कांटेक्ट करने की। ये अभी हो गए होंगे कितने, 2-3 डेकेड्स, कभी कोशिश नहीं, क्योंकि क्या ज़रूरत, अपने अंदर ही है तो बाहर क्या ढूंढूं। श्रीमती प्रियंवदा बिरला जी, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस रहा है आपके लाइफ में, राइट? और किस तरीके से? तो मेरे परदादा जी के भाई MP बिरला जी थी, उनकी वाइफ थी प्रेमदा बिरला जी। तो जब मेरे माताजी पिताजी गुजर गए तो सबसे निकट रिश्ते में वही थी MP बाबा जी, माधव प्रसाद जी। पर उनकी तबीयत खराब थी, पर वो बहुत ही सज्जन, बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी थे। तो उन्होंने कहा तबीयत खराब में कि ये अकेला है, इसका पूरा परिवार चला गया, हम इसको मतलब हम इसके ऊपर हमारा हाथ रखेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, मिस्टर MP ने, उनकी पूरी टीम ने मेरे को काम सिखाया, मेरे को हेल्प किया, जो भी था समझने में, मुझे समझ ही नहीं था। और मेरी शादी करवाई उन्होंने, मेरी वाइफ जो है अवंती, उनके घर जाके उनका रिश्ता मांगा, पूरी सेरेमनी कराई। और उनका मेरे मतलब व्यूज़ पर भी बहुत इफ़ेक्ट रहा, क्योंकि वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी, बड़ी MP बड़ी माँ। कैसे लाइफ में कॉन्डक्ट, बिजनेस में कैसे कॉन्डक्ट करना, लाइफ में कैसे जीना, ये सब चीज़ में मेरा उनका मतलब मैं 22-23-24 साल का था, पर फिर भी मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके सोच विचार से। पर वो MP बाबा जी जो थे, हम MP बाबा जी बोलते हैं, माधव प्रसाद जी बिरला, उनके लाइफ से ही उनको ये सब इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वो बहुत सात्विक थे, बहुत प्योर थिंकर थे। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी-शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी-शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। बिजनेस में आपकी हमेशा रुचि थी, या फिर जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आप स्पिरिचुअलिटी हो, थिंग्स दैट मैटर टू द सोल, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि बिजनेस की नेचुरलिटी? देखिए, हमारे परिवार में क्या है, 14-15 साल से आप कॉलेज से बाहर आओ, कॉलेज में जाना शुरू करो तो बोलो चलो ऑफिस चलो आपको वहाँ ट्रेनिंग करने जाना है।
तो मैं सब फैक्ट्रीज में गया था ट्रेनिंग के लिए, सेंचुरी मिल्स, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ गया, परता बनाना, खाते लिखना, सब ट्रेनिंग की थी मेरे को। तो हमको बचपन से बोल दिया जाता है कि आपको ये सब बिजनेस करना है, तो वो हमारी सोच बन जाती है, तो वो हमको इंटरेस्ट लाना ही स्वाभाविक बन जाता है, लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अभी आप आधी घंटा इंस्टाग्राम हम लोग देखते हैं, आधी घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं, आधी घंटा हम गपशप मारते हैं, तो आज उसमें आधा घंटा इंस्टाग्राम के बदले आप स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड कर लीजिए। अब उसका वर्किंग लाइफ से क्या कनेक्शन? वर्किंग लाइफ से ये कनेक्शन कि स्पिरिचुअल लाइफ हेल्प्स यू फोकस, ए साइंटिफिकली प्रूवन, इट हेल्प्स यू लिव इन द मोमेंट, बी अगेन साइंटिफिकली प्रूवन। तो आपका जो काम हो, आपका जो एरिया ऑफ वर्क हो, उस पर आपको ज़्यादा फोकस मिलेगी स्पिरिचुअलिटी परस्यू करने के लिए। जो आपके स्ट्रेस हो वर्क में, वो आप बेटर डील कर सकें। तो स्पिरिचुअलिटी और प्रोफेशनल लाइफ ये नहीं कि ये अलग और ये अलग, इनफैक्ट ये आपको और बढ़ाएगी आगे, ये आपको और स्ट्रॉन्गर बनाएगी, ये आप में बहुत और करेज लाएगी। तो इट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स, इट डजंट डाइवर्ट। क्या आपके अंदर वो प्रेशर था टू कैरी द फैमिली बिजनेस फॉरवर्ड एट अ वेरी यंग एज? और आप उस प्रोसेस में क्या आप बर्डन फील कर रहे थे? क्या बहुत यंग थे? प्रेशर था, बर्डन नहीं फील किया, क्योंकि बर्डन अगेन लगता है जब हमको ये सब चीज़ जो मैंने अभी आपसे बात की, जब ये सब चीज़ में विश्वास नहीं होता तब बर्डन लगता है, यार हाय हाय हमको क्या होगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, ये हमारा कर्म है, हमारा ड्यूटी है, जो हमारा है भगवान का विश हम वो करेंगे। हम लोग आए ये फैमिली में, हम लोग यहाँ जन्म लिए पर्पस के लिए, जो कर्म हमको करना पड़ेगा, तो बर्डन कभी नहीं लगा। बट येस देयर वाज देखिए, फॉरगेट द बिजनेस, द फैमिली नेम इज़ बीन नोन फॉर सोशल थिंकिंग। जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सोशल थॉट, contribution back to society, right? Acting in business as trustees, that you are running a business, but ultimately have to give back something to society, to whoever, whatever. तो ये आदर्श निभाने का is always something which you feel that you owe it to the genetics or the DNA you come into. And while carrying the business forward, क्या आप लोनली फील कर रहे थे उस टाइम पे? सही, यस, बिकॉज पिताजी के ना होने का परिणाम होता है कि कभी कुछ चीज़ हो तो आपको फेस करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है अपने आप, और कोई और एडवाइज़र रहेंगे बहुत, पर डिसीजन मेकिंग एडवाइज़र डिसीजन नहीं मेक कर सकते, क्योंकि आपको डिसीजन तो आपको बनना पड़ेगा। तो अगर पेरेंट चाइल्ड हो, फादर सन हो, तो बिकम्स ईजियर, बातचीत करके डिसाइड टुगेदर कर सकते हैं, तो वो लोनलीनेस हुई हो जाता। तो कौन आपका गाइडिंग फोर्स रहा? आई मीन ऑब्वियसली आपके पास लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, दे गाइड यू, दे एडवाइज यू, पर कौन अपना है? एक अपना होता है ना, फैमिली वाला, जो आप कहते हो मैं कभी भी फ़ोन करूँ वो मुझे गाइड कर देंगे, वो कौन था? तो ये आपने इस पर टच किया था। जब मैं आया अमेरिका से, तो एक तो आदित्य बिरला जी जो है मेरे अंकल, उन्होंने मेरे बहुत सहयोग किया मेरे साथ, और मेरे को काइंड ऑफ पहले वो सब उन्होंने मेरे सब मीटिंग्स ली, क्या क्या स्थिति है कंपनीज़ की, क्या क्या उन्होंने खुद सब बैठ के करा, उनके लोग को कहा मेरे को हेल्प करने को। तो कुछ भी हो मेरे को तुम फ़ोन करो, तुम तो बहुत मेरी मदद की। एक दूसरे थे मेरे पिता के मित्र जी, राहुल बजाज जी, आप जानते होंगे, वो भी, उन्होंने भी बहुत मदद की। वो तो पूना में रहते, तो बोले मैं डे टू डे आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर आए, मेरे कंपनी बोर्ड पर रहे, चेयरमैन, मेरे मीटिंग्स एड्रेस के बहुत। फिर लेटर ऑन माधव प्रसाद जी बिरला, मिसेस MP बिरला, इन्होंने सहयोग किया। तो देखिए, मैं समझता हूँ भगवान आपको कोई ना कोई भेज देता है, मे बी डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, so you do feel alone, but he always sends somebody to help you. Now that loneliness cannot be taken away, but the help will always be given by the divine. जो स्टेज पे आप हैं उस वक्त कौन से बिजनेस मिस्टेक्स आपने की होगी which you learned from?
हर बिजनेस में मिस्टेक्स तो होंगी. रिस्क टेकिंग इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ बिजनेसमैन. कई रिस्क में आप डाउन जाएंगे, कई में अप जाएंगे. अप डाउन ये तो लाइफ का, बिजनेस का है. यस, उन टाइम कई पर ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हो आप, क्योंकि आप अकेले हो. आपने कहा ट्रस्ट करके कई चीज़ों, उनके एडवाइस, क्योंकि आप में एक्सपीरियंस नहीं है, आप सडनली आ गए बिजनेस में, तो आप में एक्सपीरियंस नहीं, तो आप ट्रस्ट पर कुछ चीज़ें करें जो आप पर बैकफायर कर दे. फिर आपको लोग उसका मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी अल्टीमेटली, बिकॉज यू आर द हेड. बट आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का ट्रस्ट पर बेसिस पर आपने किया. ऐसे चीज़ होते हैं. पर मैं अगेन आई डोंट लुक बैक एट ऑल दीज थिंग्स, राइट. वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस, फ्रॉम एनीथिंग? And there have been always ups and downs in everyone's life. From every up you learn something to some extent, and every down you learn something. Every down you learn that if you keep blaming that ऐसा किया, किसने किया, गलत किया, then you've learned nothing. You have to see what you could have done in that situation to avoid it. And then next time when a similar situation comes up, you would keep it and you execute it. That's the purpose of life. It's called evolution of thought process. A lot of us spend time blaming a situation, blaming a circumstance, blaming other people. Maybe other people are to blame. But that doesn't mean you don't have an opportunity to involve yourself and improve out of the situation. Because you are also capable of getting out of a situation irrespective of anything else which is supporting you or not. Or not, let's not say getting out, we are talking negative. But steering a situation, right? Even in a positive way, you are capable of it. So at that time, whenever, if it is a good or a bad happen, you're capable of everything. You may not have been aware, you may not have been able to take the good at that time. There was a good opportunity, you didn't take it. Somebody gave it to you, but you were not able to believe, you were not able to trust. You didn't take it. So what did I learn at that time? I have to learn something. तो क्या सीखा आपने? सीखना यही है कि आपको अल्टीमेटली डिसीजन अपना लेना पड़ेगा. उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस इज इम्पोर्टेंट. कई बार हम पेपर देखते हैं जल्दी जल्दी, इतने 1000 वर्ड्स हम क्या करें, अब चलो ठीक है, कुछ भी हो साइन कर दिया, ये ठीक है, ये वो ठीक है. ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल, एज इफ आई डोंट नो हाउ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज यू साइन बोर्ड मीटिंग्स, यू साइन स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन, इतने सिग्नेचर, हर शब्द पढ़ना इम्पॉसिबल है. कभी कभी हो जाता है गलत कि आपने गलत साइन कर दिया कहीं. पर जितना हो सके आप अपने आप देखिए, अपने आप पढ़िए. अगर हो तो किसी को आप बताइए आपके लिए सिनॉप्स, जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल पीपल, उसका सिनॉप्सिस बनाइए. इस चीज़ का मेरे को संक्षिप्त में बताइए कि इसका एसेंस क्या है. आप एडवाइस दीजिए, कोई अकाउंटर चेक करिए. ये सब चीज़ अपने आप इंटरनल सिस्टम्स बनने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए. बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड लर्निंग. आपकी वाइफ जी महाराष्ट्रियन है, आप मारवाड़ी हो जी. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहा कि ये बेसिकली अरेंज मैरिज था ना? Was it? Yes, eventually yes. Eventually, yes. No, it depends what you believe is arranged, what is love. So it was love marriage, my choice, from college. And अरेंज ऐसा क्योंकि मेरी जो उस टाइम प्रेमवदा जी बिरला जो मेरे काइंड ऑफ एल्डर का रोल अब उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उस हिसाब से उन्होंने फॉर्मली उनको जाके उनके पेरेंट्स से उनका कम इन टू आवर फैमिली एज आवर डॉटर इन लॉ, लेट्स फिक्स द वेडिंग डेट, ऐसा अरेंज करा. तो लव टर्न इनटू अरेंज. तो पहली बार आप अवंती से कहाँ मिले थे? कॉलेज में. कॉलेज में एक ही बैच में थे? नहीं, वो जय हिंद में थी, मैं सिडनो में था. वो आर्ट्स कर रही थी, मैं कॉमर्स कर रहा था. पर जय हिंद और सिडनो में एक बराबर है, एक दूसरे के बराबर. तो वहीं सब कॉलेजेस में सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से. तो आप लोग दोस्त थे तब? दोस्त. और फिर लव हुआ, और लव एट फर्स्ट साइट टाइप्स? नो दोस्त. फिर उसके बाद लेटर क्या वो आपकी कॉन्फिडेंट हो गई थी? एकदम, है ना? अभी भी है जी. And that's the foundation of your relationship, दोस्ती. Foundation of all relationships is trust. Ultimately, it's trust, love. For whether it's a parent-child, whether it's a husband-wife, whatever you can, you have to use your discretion.
But foundation of every relationship is you have to have amount of trust in whatever you want to have trust, not in everything under the sun. There's certain areas you have to have trust for relationship to succeed. क्या वो आपकी इमोशनल एंकर थी? 100%, no doubt. So जब मेरे my family passed away, she was the only person. I mean, there were relatives, but there was only somebody I really connected at a very deep level was her. Yeah. क्या आप इमोशनली डिपेंडेंट थे उन पे? डिपेंडेंस किसी पर कब अपने जब अगेन कमिंग बैक टू 16 साल का स्टोरी, जब आपके पास भगवान की इंस्पिरेशन है तो आप उन पर डिपेंड है और उन्हीं के थ्रू सब वो ही देंगे सबको आपके इर्द गिर्द आने के लिए टू बी एबल टू कनेक्ट. अल्टीमेटली इट गोज बैक टू दैट. You don't depend on anybody, you depend on him. And then you depend on whoever he not depend, you connect and accept whoever he provides or whoever he inspires to be with you. क्या वो भी आपके साथ आपके बिजनेसेस में बहुत इन्वॉल्व थी? नहीं, not actively. कॉन्शियसली उन्होंने चूज किया? The housewife. She's got her own hobbies. She got a salon, whatever. But housewife. She's been a housewife, brought up the children. And you're a father to 3 beautiful kids. Of course. है ना? Yeah. क्या है उनके नाम? Vedant, Nirvan, Shloka. And क्या उम्र है उन तीनों की? Vedant's past 30, Nirvan just turned 30, and Shloka's 24. आप तो उनके बड़े भाई जैसे दिखते हैं ना, ऐसा बहुत मिला होगा ये कॉम्प्लीमेंट से? वो होता है, भगवान की देन है. अगेन ध्यान प्राणायाम करिए, आपकी एज स्टॉप हो जाएगी. क्या वो भी आपकी तरह स्पिरिचुअली इंक्लाइंड? बहुत. तो मेरा वेदांत इज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर. श्री रविशंकर जी आप सुने होंगे. तो उनका आर्ट ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे फैमिली के गुरु हैं वो. तो वेदांत हैज डन द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, तो ही एक्चुअली टेक्स कोर्सेज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. इट्स कॉल्ड हैप्पीनेस प्रोग्राम. So he is that spiritual that he is actually teaching spirituality and spiritual kind of procedure. He is very hardworking. So his morning to night is work, and his spare time, whatever he gets once in couple of 2 months, is these courses he does. And himself regularly practices the whole art of living, Sudarshan Kriya, and all, which takes him 1.5 hours a day. Nirvan's also spiritual. They all meditate every day. Nirvan also sings. So we just told you we had a satsang just 2 days back. So he sings devotional songs. Satsang mein what you do, it's not a speech. It's just Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. That's a satsang. You keep singing it in a tune, and you can dance, you can sing, you can clap your hands. So he sings devotional songs. So yes, they're spiritual. Everyone's spiritual in their own way. My daughter Shloka also, she's very Krishna conscious. So she has on her ceiling above her bed a whole Krishna portrait, and she communicates with him, she says, at any time in her life when she needs it. एक ऐसे ही आ गया मुझे क्वेश्चन, ठीक है? जैसे हम लोग को परसेप्शन रहता है, ऑब्वियसली आप बिरला हाउस में रहते हो, द कॉमन मैन हैज सर्टेन परसेप्शंस. कभी आप जाते हो क्या, कोई इंसान साइकिल चला रहा होता है, वो चाय बनाता है ना साइकिल में, कभी जाके आपने पिया है? एक बार नहीं, अनगिनत बार. हाँ? तो मेरा शौक है सालों से. मैं जाता हूँ, मेरे बच्चों को भी मैंने लिया है. वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन परिक्रमा, हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह वहाँ मैं मेरे बच्चों के साथ गया. यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ आप जाएंगे तो आप कई जगह पैदल चलेंगे. वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा बिना चप्पल के पैदल होती है. वहाँ आपका पैर में लगती रहती है, पर आपको बीच बीच में प्यास लगती रहती है, तो चाय ठेले पर पीना पड़ता है. हिमालय में तो अलग वातावरण है, क्योंकि उनके लिए ये जो हम जिंदगी जीते हैं यहाँ है, वो बोलते हैं माया नगरी में जी रहे हो आप. बॉम्बे में उनका जो लाइफ है वो अलग है. जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, उनके लिए वो तो वही लाइफ है और ये कोई इल्यूशन है. तो वहाँ लोगों से बातचीत भी हम बहुत करते थे. साधु महात्मा कोई मिलते थे जो चले हैं अपने या बैठे हैं कोई आश्रम में, उनसे जाके चलो थोड़ा डिस्कशन करो.
ये मैंने बहुत किया पहले, अभी इतना नहीं करता हूँ। पर चाय ठेला बैठना, उनके साथ घूमना, नंगे पैर घूमना, हिमालय में घूमना, वृंदावन में घूमना, ये तो मतलब रोज का मामला है, जब भी मैं जा सकूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में कर पाते हो ये कभी? हाँ हाँ, मैं तो अकेले यहाँ साइकिलिंग जाता हूँ, घूमने जाता हूँ कहीं भी अकेले। मेरे को कोई मतलब, मेरे को वाहन का शौक कम है गाड़ी में बैठने का शौक कम है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। But like I love walking on the roads. I don't like walking round and round in the park as a form of an exercise, because I love to see the environment, I love to see the energy, I love to see people. So I just, wherever I can. Unfortunately, in Bombay, the weather is not very conducive. So if you go to the North India now in the winters, or even if you go to Delhi, और आप जाइए ऋषिकेश, like I'm saying, वहाँ आप घूमते रहिए घंटों, इतना अच्छी वेदर में, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पसीना पसीना आ जाता है, बट आई लव वॉकिंग अराउंड। लास्ट टाइम आप लोकल ट्रेन में कब ट्रैवल किए थे? किए हो आप मुंबई के लोकल ट्रेन में? जी, कॉलेज में। कॉलेज में आई हैड गॉन टू मीट अवंती इन बांद्रा, शी यूज्ड टू स्टे। क्या हुआ उस टाइम पर, मैं ट्रेन से गया। तो आप जाते थे अवंती को ट्रेन में मिलने के लिए? कभी चाह होती है, क्योंकि आप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो अपने आप के साथ, आई लव व्हाट यू वेयर, यू आर वेरी बिंदास, आपके लोग कहते हैं कि आप बड़े इजी इंसान है, कभी लगता है कि यार एक दिन मैं लोकल ट्रेन चर्चगेट में बैठूं और जाऊं? एंड डू यू नीड बॉडीगार्ड्स अराउंड यू? बिल्कुल नहीं, आई कांट, आई don't like bodyguards around me unless really necessary for some function. I have nobody around me, I go on my own. Local train, I will go anytime, I'll go today. Like last time I went to Nasik, the roads were bad and I drive a lot of times. So I said, let's go in the train, but then the train time overlapped with some meeting of mine, so I couldn't go. I'm very happy to go. I love all this. So, in fact, this gives me a train, you say. Incidentally, when I was a child, train journeys were the most favorite to me. As I said, for me, car journeys are not very. I don't enjoy car journeys so much. So I used to go every evening. My entertainment as a child was to go from here to Dadar station to back as a train ride. So that time, I don't know, maid or somebody help used to take me, because that was my every evening process. Take a local train to Dadar and come back. I used to just love the idea. We used to call it chuk chuk gadi, right? The train. So I said, "Meko chuk." As a child, I said, "Meko chuk chuk gadi mein jana." And if they didn't take me, I would throw a tantrum. So they had to take me on the train. कभी कभार वो जो लोकल ट्रेन्स का जो आप करते थे उस टाइम पे, वो मिस करते हो? अभी भी चाह होती है कि मैं कभी निकल जाऊं? मिस करने का क्या, मैं तो अभी जा सकता हूँ। अगर जाते हो? हाँ, मतलब मैंने कहा, नासिक में गया था कई महीने पहले। What I'm talking about, you're talking about going from Bombay here to there? Yeah, like यहाँ पे चर्चगेट से गए बांद्रा से गए वहाँ पे वैसे। So when there's a lot of traffic, I've often thought of it. करते क्यों नहीं? But I've not gone, to be honest. But what I've done a lot of times, there's a lot of traffic. जैसे कल मैं गया था बांद्रा कुर्ला में, कोई प्ले था वहाँ देखने के लिए, तो बहुत भयंकर ट्रैफिक यहाँ से। तो मैंने कहा आप ड्राइवर को, तुम यहाँ मिलो, मैं वॉक करता हूँ। तो भीड़ के बीच में वॉक करके मैं पहुँच गया। But I think you should try that, यार। ट्रेन? हाँ। Will you come with me? I promise। कितना मजा आएगा। Okay, that's the next time we meet. देखिए, मैं जब छोटा था, अभी मैं छोटा हूँ, पर 14 साल का था, तो मैं अंधेरी से आता था। I used to get up, sorry, जुहू से आता था। My parents used to stay there. Then I used to get off at Churchgate station. I used to walk from there to All India Radio. तो मैं पानी पूरी खा के ये सब जाके करता था, और मैंने भी बहुत टाइम से किया नहीं है। And I think we miss out on those basics in life, यार। I agree. I think it sounds very adventurous. Come. अच्छा, ये बताओ, आप जैसे मैंने सुना हुआ है वापस कि जब लोग कॉर्पोरेट आइकॉन्स होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जब वो बाहर का वड़ा पाव खाते हैं ना, वो जो मसाला वसाला के, उनका पेट खराब हो जाता है। ऐसे होता है क्या? ऐसे मेरा देखिए, पेट है सर नहीं, कॉर्पोरेट टाइकून के कारण हमारे जेनेटिक्स और डीएनए, तो हमारे फैमिली में मोस्ट पीपल, मेल मेंबर्स का हरदम पेट जरा नाजुक रहा है। ये मेरा बचपन से, मेरे दादाजी परदादाजी सब का ऐसे ही था, थोड़ा बाहर का, क्योंकि वी एक्चुअली ईट मोस्टली फूड एट होम। मेरे को आप पूछे तो बेस्ट फूड इज़ होम फूड। मेरे को बाहर खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में भी बहुत कम खाता हूँ। मेरा घर का सिंपल खाना, आई एम सो मच इनटू हेल्थ एंड फिटनेस, तो जो मेरा हेल्दी फूड होता है होम में, वो बाहर मुझे कभी मिलेगा नहीं। वड़ा पाव बोलेंगे फ्राइड है, तो मैं बहुत कम फ्राइड फूड खाता हूँ। अभी एक वंस इन अ वाइल खा लिया तो वो पेट
जाने वाला है, क्योंकि बॉडी नॉट यूज्ड टू इट ऑल्सो। कभी चाहा है वापस कि वो वड़ा पाव जो बनता है वो भाई साहब मसाला वसाला लगा के? Vada pav I don't like, but I like dabeli. If you heard of dabeli. of course. So I love dabeli. When I went to go to Nasik, again same thing. The other place I love to go a lot of time. I go dabeli market में मिलती है, go and have it. Pain goes a little bit, but tolerated. तो आप सिंगल स्क्रीन गए हो क्या गेटी गैलेक्सी? बहुत। हम बचपन में कॉलेज में तो सिंगल स्क्रीन ओनली. गेटी गैलेक्सी also have been. But that time was Eros, New Excelsior, Metro, these were all single screens and been all over. I used to love seeing movies at the theatre. I love seeing movies at the theatre even today. I keep अब जाते हो थिएटर देखने? Yeah. I love going. It's an experience. You go to the theatre, there are people, you buy popcorn, you sit amongst people, you hear the laughing of the audience, you hear the comments, whatever, as long as you're not disturbing anybody. So that's great fun rather than just sitting and seeing it by yourself. I love going to the theatre. I go at least once in a week, once in 2 weeks. Sunday आप और night. अवंती दोनों? Yeah, no, anybody else who may come, some friends, sometimes my children, sometimes the only two of us, yeah. You have not stuck to conventional businessman persona, है कि नहीं? वो कॉन्शियस था? देखिए सबका एक परसेप्शन होता है ना, एक सूट में आता है इंसान, चश्मा रहता है, वो ऐसे आता है, शेक हैंड करता है, थैंक यू, यू नो व्हाट, ऐसे बैठाता है, पर आप बहुत अलग हो। ये अंदर से आया था आपको? तो आप मेरे को बॉर्डरूम में मिलिए तो मैं ऐसे ही रहूँगा, अच्छा रहते हैं सूट और शेक हैंड्स एंड व्हाटएवर। पर मैं अभी बॉर्डरूम में तो हूँ नहीं मैं आपके साथ अच्छा गपशप मार रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ। अब मैं स्टिफ रहूँ ऐसे सूट वूट पे बैठ के और आपको ऐसे फॉर्मली आंसर करूँ तो ना आपको मजा आएगा, ना जो देख रहे हैं हमको उनको आनंद आएगा। एनीवे, द summary of what I'm trying to say is that we play different roles in life, right? In the office, I'm a businessman. With my family, I'm a family man. When I go out to a restaurant, club, whatever, then I'm another type of person. I'm myself, maybe. Let's call it yourself. Individual, not dependent on business or family or whatever. That doesn't mean each are different from each other. It's the same person assuming different roles. Like that, your clothes can also be different, doesn't change you as a human being. You're just suiting a different environment, right? So in the boardroom, I'll be what you're perceiving a businessman to be, but that doesn't mean I carry it on perpetually. So I'm not doing business with you here, so why should I be like a businessman? ये जो आपका कलरफुल अटायर्स होता है, एंड आई लव इट, ओके, ये अंदर से आया था or were you studying fashion? No. Because you were always very different अपने clothes sense में. Never studied fashion. I never look at catalogs in those days or Instagram now. I just never look at it. What is trendy, what is not. I get ready in 5 minutes. Now, when I came down to you, of course, I had some Zoom call, business call, so I got a little late. But I got ready in 5 minutes. So for me, it's very spontaneous. I go, whatever the wardrobe is, I stand in front, I open one thing, I choose one thing, quickly I think, okay, this will match something else, somehow I find it, and I have a variation of things. Obviously, since I'm so fond of clothes, I have a couple of cupboards of them. And at that in that spontaneity, I get ready, right? I barely look into of course, I look that I'm not looking, not up to my level of satisfaction. Quickly, I glance in the mirror and I'm out. So it's absolutely spontaneous, and it's always been like that. It's never thought, never contemplated, never studied, never introspected greatly. Ki, oh, now I'm wearing this. How will it look, or what will people say or think, or is it suitable? So what I like, I'll wear it. नहीं, but आप जीते भी हो बिंदास. Like I've seen you. We were in a nightclub, and I saw how you were enjoying the music. Yeah. You were, huh? So I love music. I see music, okay, again, it's paradox maybe, or it sounds odd. Music is a form of divinity. So you have Krishna Ras Leela, you have Shiva's Tandavas. Nothing wrong in music, dancing. Dancing is a form of expression of that divine energy. So I love doing that, to be honest. See, I don't drink at all. I've never touched alcohol in my life. मैंने कभी कॉलेज में भी ऐसे एक शॉट नहीं मारा आपने? Not even a drop. I don't mean to be judgmental, and each to their own. And whoever enjoys it, obviously it's great. For me, it's something which is just no.
So when anyone used to tell me, it's our birthdays, you have to celebrate and have something, champagne or whatever, I said no. It was literally as serious as that. Not even like ha ha ha, no. Because when you say ha ha ha, no, they say no, little is okay. No. And those same people today say we respect you for your principles of sticking to it. Well, a lot of people fall into peer pressure. They feel that to be one with the crowd, you need to have a drink. I don't believe in it. So I have never touched alcohol. I don't even know what it tastes like. Forget everything else. I would never even think of touching any other intoxicant if I've not touched alcohol. So I've never experienced those kind of things. I'm a pure vegetarian into health food, so I don't eat out. My purpose of going out is just to get a vibe and music, right? Because I have no interest in anything else. And the moment I get bored, a lot of people say, how do you enjoy without having alcohol when you go out? I said, then don't go out. And if you've stopped enjoying, go home. So I do that. I go out for the place, for the music, for the people, for my friends. And the moment I don't enjoy it, I'll go home. Why should I stay somewhere I'm not enjoying and have something to suppress my mind so I enjoy myself? I don't feel it's very wise. तो जब आप यूएस गए थे, you were young to study, तब वाइल्ड चीजें नहीं किया आपने? कभी कभार लोग कहते हैं कि यार अकेला हूँ, I'm left India, I'm alone. In fact, it was again. So when I went to the US, it was a very students' town. I went to Chapel, North Carolina. So there was just like a campus of the college, and there was one main street. And then main street was full of the usual beer bars. That's the culture. Students go to have beer after that, teachers, whatever. I had nothing to do because there's no music, there's no dancing, there's bars, dingy bars. I have zero interest in it. So what do I do? So there was it was a very green area. It's called the Green Belt also. So there were a lot of forests and all. So in those forests, I used to go walk around, and I used to, surprisingly, sounds a little, for that age, a little esoteric. So I used to take this Bhagavad Gita chanting, and I used to go into this forest, sit over there, meditate and come back. Because I had nothing to do after I study 15 hours a day. After that, for 1-2 hours, that respite you need, I had nothing to do. I had very few friends in the MBA because people are much older than me. I went at 22, people were as old as 50. Some of them doing MBA as a second part of their life to take up a career after their professional life. So my time used to be spent in all these, my inherent nature, spirituality. So I had never stepped into a bar over there. I never had a drink. It never crossed my mind also. डेलुलू सोलुलू बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो अभी भी आपके साथ दोस्त हैं कि नहीं? You have those? Not yes, 100%. We have reunions, मिलते हैं. It's very nice to see. I'm a very sentimental person, so I remember instances from my past school. Also, my past school is connected to some extent with my life with like my parents, which is no more. So I connect all that together, and I'm very emotional about it. One day I was in cathedral school. So one day I went. After my parents had passed away, I was in office, and I said, I want to relive some memories of my earlier era, which is just wiped out, like a movie, you know? And that's why I say life is like a movie. That era's gone, those people are gone, those friends are gone, that school is gone. You're sitting in an office and there are totally new people you're with. I said, let me just go and try and experience that. तो मैं उन दिनों इतना security नहीं था, CCTV यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ. मैं अपने cathedral school में सीधा घुसा और जहाँ मेरी क्लासरूम थी वहाँ जाके खड़ा हो गया. और मैं इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ मैं बैठता था 8वीं कक्षा में, 8वीं 9वीं 10वीं सेम क्लासरूम था, यहाँ बैठता था. इस दौरान ये जन मेरे पास बैठता था, उसके बाद ये बैठता था, फिर हम ब्रेक में यहाँ जाते थे, फिर मैं गया वहाँ जो कैंटीन था, जिम था, सब देखा, पूरा देखा. एंड ऑनेस्टली आई हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज आई थॉट दैट दिस
era which has gone, your school days and your days with your parents and school, and that whole life has gone. It's away. It's like a memory. It's like a dream, let's say now, or a movie. And we are in a totally different environment. And today we are in this environment, we don't know what will be tomorrow, right? So thinking all this while looking at my classroom, I got very emotional. So with that emotionality, I always connect childhood instances, school के जो friends के instances, with a lot of sentiments and emotions. I'm not friendly with them anymore because lives have gone differently. I'm, of course, very from the heart and core, you'll always be friendly with your school friends, but I connect an emotion with them. कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आप कहते हो यार, since we're talking about school now, जो आप कहते हो यार, this one guy or girl I want to meet यार, कभी है? स्कूल में ऐसा कोई नहीं. मैं तो मतलब जो पूरी क्लास थी, मैं सबसे मिला, सबसे देखा कि कैसे इतने साल में क्या क्या परिवर्तन आया है. तो वो सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू द ग्रुप, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन. Like that. Do you have, और मैंने सुना है, could be wrong, the fear of losing it all, ऐसा होता है आपको? नो. नहीं, you don't have that? Are you possessive about things that you love? No. No. Not things, maybe people, but that also graduates. It is there initially when you're in college. You're possessive of your girlfriend or your, I don't know, sometimes your children when they're growing up, but that goes. I've heard कि आप सबसे closest है to your daughter. Is that true? Yeah, absolutely right. Closest as a emotion. She's, you can say she's a resonance of my life. So so what happened, when I had two sons, I was very keen for, I used to miss my mother and my sister a lot, as I told you. So it's not that I'm saying any of them are coming back, but I just feel a female inspiration from them should be there in my life. So I prayed a lot for a daughter. And it was a little delayed, her coming, and I went and did a lot of mannats to get a daughter. I went to Badrinath, Kedarnath, I don't know, Velankini Devi, which is a Christian mother, Holy Mother Mary. I took mannats, and I said, wherever I take a mannat, I'll come back and thank the divine if I get a daughter. So I got a daughter, and it was like everything for me at that time. And then I went to all these places, like Vaishno Devi. I went, my daughter was 5 months old, and I carried her all the way up, walking. And surprisingly, she was so attached to me. So anybody else took her, including her mother or the help nurse, whatever it was, she would start crying. And the moment she would come to me, she would keep quiet. So there's a bond beyond. Now, of course, teenagers, they all pass through a lot of things, and of course that bond will always remain, irrespective of everything. But yeah, she's very, very, very special to me. You know, Yash, उस वक्त शायद आपको मालूम नहीं होगा कि आपने रूल्स तोड़े हैं, एंड आई मीन ब्रेकिंग रूल्स इन द राइट वे, ठीक है, पर वो कौन से रूल्स है एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन जो आपने तोड़ा था, व्हिच वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम? No, so it's a question apt what you're asking, but it's in a very superficial way, I would say this, and I've again said it. So you brought it up earlier, that how come you're not dressed up like a businessman? How come you're not behaving and sitting with me like those suited, booted people? So when I joined the business at 22, 23, that after the episode, I was told by even my aunt Premada Birla that you must dress up in a particular way, whether you're in the office or not. When you're traveling on a plane, she was right. From her point of view, she was right. When you're traveling in a plane, you'll meet so many businessmen, right? So you cannot just wear these, what we call funky, cool, whatever clothes, God knows. You have to be dressed seriously. But I didn't. Because I said, even while talking to those businessmen on the plane, I have to be feeling spontaneous. Otherwise, my conversation will never be real, right? Any conversation with anybody has to be real.
Reality is the one fact in life which is the most important. If I'm going to talk to you superficially, you're asking me a question and I'm trying to think in my mind how will it seem on this camera, then it'll lack the spontaneity and the reality. The best conversations are the real ones. So even if I meet a businessman on the plane and I'm wearing this, as long as my conversation about business or about business ethics or business ideas is real, how does it make a difference what you're wearing? So I continued doing what I believe in. There was like in Calcutta, very traditional families over there. So like when you go, there was a time like 7 o'clock dinner, if it's a holiday, 4 o'clock tea. So I followed all those routines. I used to do everything according to the system. Get up at 6, do this at this, go to office at that time. If there was office in Calcutta that time. Come back, get ready in a kurta pajama. Dinner is there. Kurta pajama ke andar you must wear a ganji, banyan. So I said, so I'm not going to wear a banyan. It's too hot. Calcutta is even more humid than Bombay. So if you go like you sit in this weather now there, you'll be sweating in 2 minutes. I said, the ganji, banyan, 2 levels, 2 layers. I'm perspiring more. I can't. So I didn't wear. It wasn't disrespectful because it's just a banyan. But that was the culture there. So I didn't do it. My timings are a little not very punctual. That 7 o'clock time, I said, please give me some leeway because I have a little bit of different, more flexible lifestyles. I'm not very, which is not good. I don't say it's good. I'm not very punctual. For business meetings, you have to be because that's business ethics, but not for a social dinner. If I'm meeting my friends and if I've said we'll meet at 9 o'clock at a restaurant and I reach at 9:15 and they get annoyed, I said, then don't make a dinner plan because it has to be relaxation, right? It has to be something which flows. It's not a mission. Yeah, it's not a mission. I'm not missing on any business deal or commitment. I'm just 10 minutes late. I may be wrong. My wife is very punctual. She likes everything to the punctuality. And we have always a discord on this. You're late. I said, you're too much on time. Let's come in between. आप किसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो? So, my cousin Kumar Mangalam Birla is somebody I really look up to. I respect him a lot. He's a beautiful human being, right? One of the most fine individuals I've seen. Loving, caring, compassionate. A brilliant businessman. I mean, I think he's taken his group when his father left off to a different level. Tremendously intelligent. And I just think he's adorable in every way. I often tell him that because I I don't have any really icons or people. When anyone asks me this, that who is probably an icon, they'll say this film star, this rock star, this businessman. I say just one, if there is, my cousin, who I love a lot, but he's my icon. Where is the Birla business headed from your point of view? आपके अंदर? So a lot of my sons have joined the business. So they're looking at different things. My older son is looking after the manufacturing. My younger son is looking more at the B2C education and all these things. And of course, I'm involved and strategies overall. A lot of new things which I keep thinking. Some small, some not so small, some traditional, inherited. So I won't put it into boxes. I just feel any business's creativity at a particular level, unless you're into day-to-day execution. And after that, creativity is making systems, and you can professionalize the management and let them go ahead. So that's what I would say. इतना फिट होना, every day आप वर्कआउट करते हो? 5 times a week. और कितने घंटे देते हो आप? 50 मिनट. But this is because आप बहुत सालों से कर रहे हो. बहुत सालों से कर रहे हो. You're right. So often people tell me, you must be working out 2 hours a day. I said, not at all. I don't have 2 hours a day to work out. It's too long. And even if I felt I had the time, I won't give it so much time.
because it's a waste after some time. You know, after about 1.5 hours, your body starts releasing cortisol, which is depleting your muscles actually. So people over exercise. I always believe whatever you do, you should do it consistently, right? If you can't keep it perpetual, I'm doing this since North Carolina, my college. I'm still doing the same exactly what I was doing then to now. So I believe when you pick up something, you do it forever till you can. I'm not saying if there's some circumstance which you can't, you can't. Till you can, just do it as a religion. So for me, my workout is a religion. I've been doing the same thing from then. Now, if I did it 2 hours every day, I wouldn't have been able to sustain. So I've never done it. Second, it's not needed. Third is, yes, with time, I don't probably need to work out so much because the muscles get used to a program. They're programmed to be a particular way. So in that way, probably I'm lucky that even by 50 minutes a day, 5 days a week, I'm able to at least sustain and improve wherever I have to, because I always feel life is of improvement, right? If ever I feel, no, I'm going to let it be or let it remain or let it go down because circumstances, then I'm not right. I must keep improving in every way I can. Then, of course, whether nature supports it. What would you like to be known as? Ek cheez, at one point of time, you say, you've lived your life, and there's lots more to live, I'm sure, but I want people to remember me like this. So, as a spiritual human being living in a contemporary modern world and excelling in the duties as an entrepreneur, as a human being, as a family man in this world, but always in all your actions being connected to the divinity and the truth. Yash, all I want to say is, there's so many takeaways जो मैंने आपसे लिए, the way you've led your life. And I love that you're such a pure soul. Your heart is in the right place, your mind is in the right place. And I'm sure there's so much that you have to give back to people, and you will. And you're continuously going to do that. And you're so refreshing. हम लोग के पास certain perceptions होते हैं, and then one meets you. हमें लगता है ये तो हम हैं. How kind. The best conversation is when you forget the divisions between humans. So when we talk about, again, sorry if being repetitive, but spirituality is where we stop identifying that you are you, he's he, and I am. We are playing different roles, but ultimately we are unified by consciousness. So when you start identifying with me in a conversation and I start identifying with you, then you've crossed one barrier to ascend towards the ultimate truth. मुझे याद भी नहीं था कि cameras थे. I just felt that I spoke to someone that I've known for years. And the fact that you're sentimental about things, it shows. Sometimes आपकी आंखें बात करती है, which is even more beautiful. So thank you so much for being you. And one day, you and me, Going on a train ride. train, पक्का. And we'll also try those वड़ा पाव जो आपको पसंद नहीं, but एक डाल देंगे. Anything in the moment which is joyful and gives happiness to everybody around, why not? Anything I'll eat. I'll eat Karela also. अच्छा क्या? वो आप अकेला ही खाना. Then I will only watch. Then you can eat that for me. I also don't like it, you also don't like it, so we eat it for each other. Thank you so much, and I want you and your family and people around you to always be happy. Yash Birla. Thank you so much.